वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग पीछे थंबनेल देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए जो सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई की एक परीक्षा शहर सिटी की जानकारी, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड के लिए संपूर्ण रणनीति विश्लेषण और मिशन ऑपरेशन यानी कि लक्ष्य क्या है और कितने कंपटीशन है, यानी कि पद कितने हैं 4543 और आपके पास उम्मीदवार कितने हैं तो 15.75 लाख उम्मीदवार यानी कि 16 लाख के अभ्यर्थियों की इस भीड़ में केवल पद कितने हैं 4543 यानी कि परीक्षा की तारीख क्या है, सफलता के लिए 100% क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रथम पाली कब है, द्वितीय पाली कब है, उसका टाइमिंग क्या होना है, इसके बारे में जानेंगे। स्थिति की जो कंपटीशन है उसकी पूरी रिपोर्ट हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 15,75,760 कुल आवेदन यानी कि कहा जाएगा कि टोटल जो आवेदन हुए हैं वो 15,75,760 हुए हैं, जिसमें से केवल पुरुष उम्मीदवार जो हैं वो 11.66 लाख यानी 11.66 लाख उम्मीदवार आपके पुरुष है और महिला उम्मीदवार 4 पॉइंट यानी 4.09 लाख यानी कि 4 लाख के अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो महिलाएं हैं और 12 लाख अगर देखा जाए तो 12 लाख आपके पुरुष हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कितने सीटों पे कौन सी रणनीति होनी है, यानी ऊपर यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 2026 संपूर्ण गाइड, परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड, चयन प्रक्रिया और पूरी जानकारी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो मिशन, ये महत्वपूर्ण तिथियों की अगर बात किया जाए तो 5 से 6 मार्च को आपके पास परीक्षा शहर की जानकारी दे दी जाएगी यानी कि एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। 11 से 12 मार्च को आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा यानी परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले, और इसी के साथ 14 और 15 मार्च को आपको लिखित परीक्षा यानी कि शनिवार और रविवार को लिखित परीक्षा होनी है। शिफ्ट डिटेल की बात किया जाए तो प्रतिदिन 2 पालियों में होना है, सुबह 10 से 12 और दोपहर के 3 से 5, ये इसकी टाइमिंग है। 16 लाख अभ्यर्थी यानी कि 4,543 पद का महामुकाबला होना है, जिसमें से 15,75,760 आवेदन कुल हुए हैं। चयन प्रक्रियाओं का अनुपात यहाँ पे रिक्तियों का अनुपात है, यानी यही वो उत्तर प्रदेश यूपी एसआई का चेयर है जहाँ पे आपको जाके बैठना है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे अगर बात करें। और तो रिक्त विवरण यानी आपके लक्ष्य यानी वैकेंसी की जो ब्रेकडाउन अगर करते हैं तो पूरा 93% सीधे आपके नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस एसआई के रूप में है, जिसमें 4,242 पद, सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए तो वो सिविल पुलिस के लिए है। यहाँ पे पीएससी के लिए 135 और महिला कमांडर के लिए, प्लाटून कमांडर के लिए 116 पद हैं, जो गोरखपुर, लखनऊ, बदायूं में नई प्लाटियन बनेंगे। और विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ यानी उसके लिए आपके पास 60 पद हैं। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियां की, तो अपना कैलेंडर मॉक करने होंगे आपको क्या 5 से 6 मार्च को संभावित एग्जाम परीक्षा सिटी, यहाँ पे 7 और 10 से यानी कि एडमिट कार्ड जारी होगा मार्च का पहला सप्ताह में। 14 या 15 को आपका 14 और 15 को आपका लिखित परीक्षा होगा। एग्जाम घोषणा की जो बात करते हैं वो एग्जाम के बाद होना है। परीक्षा का प्रारूप अगर देखा जाए, एग्जाम पैटर्न अगर देखा जाए तो ऑफलाइन में होगा यानी ओएमआर आधारित होगा। समय 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। कुल प्रश्न 160 रहेंगे। कुल अंक आपको 400 मिलेंगे। अंक प्रणाली की अगर बात किया जाए तो प्लस यानी कि 2.5 नंबर 2.5 अंक एक प्रश्न पे है। नो निगेटिव मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बात करेंगे विषयवार पाठ्यक्रम की, अगर सिलेबस ब्रेकडाउन की बात करें तो हिंदी यानी सामान्य हिंदी 40 प्रश्न 100 अंक। यहाँ पे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न 100 अंक। यहाँ पे रीजनिंग के लिए 40 प्रश्न 100 अंक, और यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए आपके पास 40 प्रश्न 100 अंक के होंगे यानी 160 400 नंबर के होंगे। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें वाला अगर चरण बाई चरण अगर देखा जाए तो आधिकारिक वेबसाइट पे यूपीपीपी बी पे जाएंगे, उसके बाद .gov.in पे जाएंगे और एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जन्म तिथि DOB दर्ज करने के बाद डाउनलोड करेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे समस्या आपके पास अगर कोई आती है तो तुरंत आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे। यहाँ देखिए परीक्षा केंद्र और यहाँ पे एग्जाम सेंटर की अगर बात किया जाए तो मिशन
इंटेल के तरह कवरेज यानी कि प्रदेश के 75 जिलों में 1090 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। रणनीति का बदलाव, इस बार परीक्षा केंद्र पास यानी होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा, जिससे यात्रा की थकान कम होगी। क्षमता यानी प्रति केंद्र पाली लगभग 722 उम्मीदवार को एक केंद्र 722 उम्मीदवार को अपने पास एडमिट परीक्षा करा सकता है। सुरक्षा यानी जीपीएस मैप के मार्गदर्शन के जरिए ये जानकारी दी जाएगी। उसके बाद से अगर देखा जाए तो परीक्षा केंद्रों और व्यवस्था में कुल 1090 किए गए हैं। और जैसे उदाहरण के लिए गोंडा में 14 केंद्र, जैसे कि गांधी मंदिर, राजकीय पॉलिटेक्निक आदि, ये सब चीजें तमाम तरह के राजकीय स्कूलों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। यहाँ व्यवस्था की अगर बात किया जाए, जिला प्रशासन परीक्षा विभाग इसमें पूरे सहभागी रखेंगे। निगरानी की अगर बात किया जाए तो स्टेट मजिस्ट्रेट इसमें, और इसमें निगरानी भी रखेंगे, जगह जगह सेंटरों पे जाएंगे। सुरक्षा प्रोटोकॉल की अगर बात किया जाए तो जीरो टॉलरेंस पे इसमें दी जाएगी। अनुमति के लिए आपको केवल प्रवेश पत्र लेके जाना होगा, एक मूल पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट हो सकते हैं। केवल नीला या बाल व्हाइट काला पेन लेके जा सकते हैं। स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते हैं। बैग, आभूषण वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें आप नहीं लेके जा पाएंगे। नया नियम, केवल पेन की अनुमति है, यानी केवल आप पेन लेके जाएंगे, ब्लैक और ब्लू। एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हैं, बाकी ये वाली चीजें कुछ भी आप नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे देखें सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यानी स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी होगी, यानी सीसीटीवी के निगरानी में आप कैमरे के नजर में रहेंगे। बायोमेट्रिक होगा आपका। डायल 112 केंद्रों पर तैनात रहेंगे। हर केंद्रों पे डायल 112 तैनात मिलेंगे आपको। चयन प्रक्रिया का रोड मैप अगर देखा जाए तो स्टेप फर्स्ट ही आपका शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप लिखित परीक्षा देंगे। स्टेप 2 में दस्तावेज यानी डीबी होगा। स्टेप 3 में आपका पेट पर यानी कि रनिंग होगा। उसके बाद स्टेप 4 में आपका मेडिकल होगा, और स्टेप 5 में आपके पास ज्वाइनिंग हो जाएगी। शारीरिक योग्यता की अगर बात किया जाए तो यहाँ पुरुष के लिए 168, सीना 79 से 84 होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल 79 और फुलाने के बाद से 84 होने चाहिए। अगर पुरुष की एसटी कैटेगरी का हो तो ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना 77 से 82 होना चाहिए। दौड़ उसका 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होगा। महिला के लिए 152 होनी चाहिए और दौड़ 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना होगा। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मृतक आश्रित के लिए अपडेट महत्वपूर्ण सरकारी निवेशों के अनुसार जो चीजें होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए। परीक्षा प्रारूप यानी एग्जाम के नियम क्या होने चाहिए, पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ऑफलाइन, ये सब चीजें मेरे द्वारा बता दिया गया है। आगे अगर बात करेंगे पाठ्यक्रम विशेष सिलेबस के बारे में तो ये भी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बता दी गई है। इसके बाद से यहाँ पे समय जो है विषयवार कट ऑफ का, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% अंक लाने होंगे, जितने भी हैं। अगर आपके पास हिंदी है तो उसमें भी 35% आपको अंक लाने होंगे। रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी 35% अंक लाने होंगे। मैथ में भी 35% अंक लाने होंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मूल विधि में भी आपको कितने 35% लाने होंगे। तो ये था ओवरऑल 50% कुल कट ऑफ का। ओवरऑल कुल मिलाकर 50% अनिवार्य लाना होगा। अगर पूरा देखा जाए तो सबका 50%, जब 35 लाएंगे तो ओवरऑल 50 लाए आ जाएगा। यहाँ देखेंगे शारीरिक मानक की परीक्षा यानी फिजिकल के लिए ये चीजें आपको पहले ही मैं बता दिया गया है कि कहाँ से कैसे होनी है। शारीरिक दक्षता आपको दौड़ना होगा, कितने, महिलाओं के लिए 2.16 मिनट में और इन लोगों के लिए 28 मिनट में। अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एएसआई, एसआई, ये सारी चीजें, इसी के साथ साथ कांस्टेबल का भी यानी कि पुलिस का भी, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी चल रहा है। डिजिटली गवर्नमेंट और ओटीआर डिजिटली प्रमोशन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नतर क्या कर रहा है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जहां पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अंतिम चेकलिस्ट यानी कि यहाँ पे 6 से, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 5 से 6 के बीच में आपको देखना होगा परीक्षा सिटी। परीक्षा के लिए 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। केवल काला और बाल व्हाइट पेन लेके जाना है। अपना मूल पहचान पत्र ओरिजिनल लेके जाना है। रणनीति यानी नो निगेटिव मार्किंग है तो सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे, सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे। यहाँ देखिए, खाकी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, द खाकी वेटिंग फॉर यू। यहाँ देखेंगे कि आप सभी को अनुशासन बनाए रखना होगा और कानून को फॉलो करते हुए इस एग्जाम को देना होगा। आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और समय पर केंद्र पर पहुंचे।
न्यूनतम अपडेट के लिए आप चौपाल एडुस्वर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।